हेलो गाइस, वेलकम टू स्टाइल ऑफ लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक की। जी हाँ, जो कि है कि यूएई में आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे यहाँ पे आ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही यूएई में जॉब की, तो चाहे वो दुबई हो, अबू धाबी, अजमान फुजैरा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। और अभी जैसे कि देखा जाए, सबको मालूम है कि कोविड का टाइम चल रहा है और पिछले 1 साल से ज़्यादा से पूरा वर्ल्ड इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। पेंडेमिक का टाइम है। तो इनिशियली जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो पूरे यूएई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो गई थी। इस तरीके से यहाँ का एम्प्लॉयमेंट मार्केट जो है अब वो धीरे धीरे अप हो रहा है और मार्केट में अब नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस चैनल पे बात करें इस बारे में। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो आज जो हम बेसिकली बात करेंगे वो इस बारे में करेंगे कि अगर आपको यूएई में जॉब करना है तो उसके प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है, आप किस तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से वो सारी चीज़ें आपको जॉब सर्च करने में हेल्प करेंगी। जनरली मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि अगर आप अपने होम कंट्री में हैं या फिर कहीं और भी दुनिया के किसी कोने में हैं तो आप वहाँ बैठ के जॉब नहीं सर्च कर सकते और एम्प्लॉयर आपको नहीं हायर करते, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है और वो एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है, आपका एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली हायरिंग वो आपकी कंट्री से भी आपको डायरेक्ट हायर करके यहाँ पे बुला सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। मैं आपको अपने केस के बारे में बताता हूँ। मुझे इंडिया में बैठ के ही जॉब मिला था। हाँ, डेफिनेटली उसके लिए आपको एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, कंटिन्यूसली आपको जॉब सर्च करना पड़ता है, जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और जो प्री रिक्विजिट्स को मैं आपको बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुने और हो सकता है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जॉब करने की आपको वो यूएई में मिले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आपके सीवी के बारे में। जी हाँ, सीवी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूएई में जॉब सर्च करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर को आपको बताना पड़ेगा कि आपने जिन कंपनीज में काम किया है वहाँ पे आपने क्या अचीवमेंट्स करी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट मोड एंड आई वुड से कि बेस्ट मोड है यूएई में जॉब सर्च करने का, वो है लिंक्डइन। जी हाँ, आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से अपडेट करना चाहिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो आजकल मार्केट में अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, आप उनसे अपनी लिंक्डइन राइटिंग करवा सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिंक्डइन राइटिंग का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है जब एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को देखते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो अट्रैक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट जरूर करते हैं। तो लिंक्डइन राइटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। दूसरी चीज, लिंक्डइन में ही आपको अपना डिटेल्ड एक्सपीरियंस विद क्वालिफिकेशन अपडेट करना चाहिए जो कि आपके सीवी में एकदम सिमिलर हो। ये रही सेकेंड बात। थर्ड जो है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर लिंक्डइन में बहुत मैटर करती है। हमेशा अपनी प्रोफाइल पिक्चर को प्रोफेशनल तरीके से लिंक्डइन में प्लेस करें। आपकी जो पिक्चर हो वो फॉर्मल ड्रेस में होनी चाहिए, कैजुअल नहीं होनी चाहिए। और एक डिसेंट सी पिक्चर जिसमें कि आपका ओवरऑल फेस अच्छी तरीके से आ रहा हो, आपका जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, कोई रिफ्लेक्शंस इधर उधर से नहीं होने चाहिए जिससे कि पिक्चर क्लियर ना दिखे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगली बात जो है वो, एम्प्लॉयर्स यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि आपने क्या अचीव किया है। अगर आपके पास 2 3 4 या 5 साल या वॉट एवर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उस 10 साल में आपने जो काम किया है उससे क्या अचीवमेंट हुआ है, उससे आपकी कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ है।
सीवी में आप ये तो लिखते हैं कि आपने क्या किया है, लेकिन उससे कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, क्या कंपनी की ग्रोथ हुई, क्या कंपनी के जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं उसमें कोई इंक्रीमेंट हुआ, या वॉट एवर आपका जो भी प्रोफाइल है, जिस सेगमेंट में भी आप काम करते हैं, आपने अपने डिपार्टमेंट में, अपने प्रोसेस में, अपनी कंपनी के लिए क्या अचीव किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अचीवमेंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करें, वो सीवी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो लिंक्डइन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात जो मैं करना चाहूँगा वो है कि लिंक्डइन में एक सेगमेंट होता है जिसको हम फीचर्ड सेगमेंट कहते हैं। तो जब आप देखेंगे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पे फीचर्ड सेगमेंट रहता है। फीचर्ड सेगमेंट के कई बेनिफिट होते हैं। फीचर्ड सेगमेंट में आप, अगर आपकी कोई अपनी पर्सनल वेबसाइट है और तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं बना सकते जो वेबसाइट है, तो वो आप जिससे भी लिंक्डइन राइटिंग करवाते हैं वो आपकी फ्री वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होते और आप उसको लाइफ टाइम के लिए रख सकते हैं उस वेबसाइट को। उस वेबसाइट के अंदर आप अपने अचीवमेंट्स, अपने जो आपको सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं कंपनीज में, या जो भी आपने अचीव किया है, आपकी जो पिक्चर्स हैं हायर ऑफिशियल्स के साथ, सीईओ के साथ, या भी जो भी आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन हुआ है, वो सब आप उसके अंदर डाल सकते हैं। और अभी मार्केट में जो भी लिंक्डइन राइटर, सीवी डिज़ाइन करने वाली जो कंपनीज हैं, वो लिंक्डइन राइटिंग भी करती हैं और साथ साथ वो आपका फ्री वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो और इनके चार्जेस भी बहुत ही रिजनेबल होते हैं। तो आपको जो भी रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस मिले हों या जो भी सर्टिफिकेट्स हो, आप स्कैन करके इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अपना वेबसाइट ऑलरेडी डिज़ाइन करवा लिया है या आप करवा रहे हैं, तो आप क्रिएटर को, सीवी डिज़ाइनर को अपने सारे रिवॉर्ड रिकॉग्निशन के सर्टिफिकेट या जो भी अचीवमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो उनको दे दें और उनसे बोले कि वो उसके अंदर डेफिनेटली इंक्लूड करें। ये आपकी सीवी में, ये आपके रिज्यूमे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऐड करता है, क्योंकि रिक्रूटर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर वो आपको अपनी कंपनी में हायर करें तो क्यों हायर करें, और आपको हायर करने से उनकी कंपनी में, उनके प्रोसेस में, डिपार्टमेंट में क्या बेनिफिट ओवरऑल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो लिंक्डइन की बात रही। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिंक्डइन के बारे में और बोलना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिंक्डइन में आप किसको फॉलो करते हैं। तो हमेशा एक थंब रूल याद रखिए, लिंक्डइन में आप जो जिसको फॉलो करें, या तो वो आपके सेम लेवल, सेम डेजिग्नेशन पे होना चाहिए या फिर हायर डेजिग्नेशन पे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्राई करें कि यूएई की जो कंपनीज हैं, आपके वर्टिकल की कंपनीज हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, या फिर आप किसी भी सेगमेंट में काम करते हैं, तो जो आपके वर्टिकल की कंपनीज हैं, आप उनके एचआरस को, उनके रिक्रूटर्स को फॉलो करें और कंटिन्यूसली देखते रहें कि उनकी क्या पोस्ट आती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आप चाहे तो उनको मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन का प्रीमियम अकाउंट एक्टिवेट करवाते तो वो भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फिर आप जितने भी रिक्रूटर्स हैं, आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट उनको ईमेल कर सकते हैं, अपना सीवी भी आप उनको भेज सकते हैं। तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। और मेरे ख्याल से आपको लिंक्डइन का जो प्रीमियम वर्जन है वो बहुत लंबे समय के लिए लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 2-3 महीने के लिए रिटेन करते हैं तो शायद आपका उतने ही ड्यूरेशन में आपको सक्सेस मिल जाती है। जब मैं यूएई में जॉब सर्च कर रहा था तो मैंने भी लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन लिया था, और फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये बहुत काम करता है। अगर आपने प्रीमियम वर्जन लिया है तो आप रिक्रूटर्स को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन ज़रूर ले सकें। ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही लिंक्डइन की। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं आपसे करना चाहूँगा आपके सीवी के बारे में। जब आप यूएई या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जॉब सर्च करते हैं तो आपका सीवी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपका सीवी दिखने में कैसा है, उसकी डिज़ाइन प्रोफेशनल है या नहीं है, कितना बड़ा सीवी है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूएई या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं तो अपना सीवी एक प्रोफेशनल से डिज़ाइन करवाएं और अपने सीवी की लेंथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेजेस से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत लंबे सीवीज पढ़ें। ट्रस्ट मी, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीवीज आते हैं। तो आपका सीवी जितना सिंपल और क्रिस्प होगा, आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। जी हाँ, तो सीवी की लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो मैंने आपको लिंक्डइन के लिए भी बताया था कि आपकी पिक्चर बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए, कोई रिफ्लेक्शंस वगैरह नहीं होने चाहिए। इस तरीके की आप पिक्चर अपने सीवी में ऐड करें।
और दूसरी बात ये रही कि जैसे कि आपका जो ग्रोथ पैटर्न है वो सीवी में अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हो कि जब आपने अपने क्वालिफिकेशन फिनिश करने के बाद आपने जब जॉब करना सर्च किया तो आप किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2006 मैं एक एग्जीक्यूटिव था, उसके बाद मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बना, देन असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर। तो ये जो ग्रोथ पाथ है अगर आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो फिर रिक्रूटर को एकदम सामने सीवी में दिख जाता है और उसे पता चल जाता है कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसमें आपने कितनी ग्रोथ करी है। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं, जी हाँ, जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं आपकी 5 6 7 8 व्हाट्सोएवर अकॉर्डिंग टू योर वर्टिकल, आप उनको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सीवी के अंदर दिखाएं। ये सब चीजें जब आप एक प्रोफेशनल से अपना सीवी डिजाइन करवाते हैं यूएई की मार्केट के अकॉर्डिंग, तो वो खुद ही आपको ये सजेस्ट कर देते हैं और खुद ही आपके साथ डिफरेंट डिजाइन सजेस्ट करते हैं जिनको आपको फर्दर चूज करना होता है उनसे डिस्कस करने के बाद। तीसरी चीज ये है कि जो मैंने आपको लिंक्डइन में बताया था कि आपके जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपने अपने प्रोसेस, अपने डिपार्टमेंट या अपनी कंपनी के लिए किया है, जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट हुआ है, कंपनी ने कुछ अमाउंट सेव किया है या फिर आपको कोई रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन हुए हैं, वो आप अपने सीवी के अंदर जरूर मेंशन करें। वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपने कंपनी में क्या किया, रिक्रूटर्स ये तो जानना चाहते हैं, साथ ही साथ रिक्रूटर्स ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपने किया उससे आपकी कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ। अगर वो सारी चीजें आपके सीवी में रहती हैं तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जहां पे भी आपका सीवी जाता है का जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच होता है तो रिक्रूटर्स आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। फिर या आप यूएई में हो या फिर आप इंडिया में हो, ये मैटर नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज ये है कि सीवी के अंदर आपने अपना पासपोर्ट नंबर डेफिनेटली डालना है उसकी एक्सपायरी डेट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप यूएई की मार्केट में जॉब देखते हैं तो फिर रिक्रूटर्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पासपोर्ट कब तक के लिए वैलिड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पासपोर्ट नंबर और एक्सपायरी डेट सीवी के अंदर जरूर इंक्लूड करें। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक या दो सीवी के फॉर्मेट्स कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप इनको देखिए। और जैसे कि ये जो मैंने फॉर्मेट अभी ओपन किया है अपनी स्क्रीन पे, दिस इज़ ए फ्री टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है उसने किस तरीके की पिक्चर अपनी अपलोड करी है सीवी में। जी हाँ, जो पिक्चर है इट इज़ लुकिंग वेरी प्रोफेशनल। आप ड्रेस भी देख सकते हैं, इट्स ए प्रोफेशनल ड्रेस। फिर सीवी में कैंडिडेट ने अपने बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्किल्स के लिए या कॉम्पिटेंसीज के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और इस तरीके से अगर ये फॉर्मेट्स अगर आपकी सीवी का रहता है तो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी हाईलाइट हो जाती हैं एम्प्लॉयर के सामने और वो एक ही नज़र में आपके सीवी को देख के समझ जाते हैं कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं और क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या ग्रोथ है। फिर उनको डिटेल में सीवी पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। एंड दिस थिंग शुड बी लाइक जो कॉम्पिटेंसीज हैं आपकी और जो आपका ग्रोथ पाथ है, जो मैंने बताया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होना चाहिए, आप कोशिश करें कि वो सीवी के फर्स्ट पेज पे ही रहे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ताकि वो रिक्रूटर्स को जैसे ही फर्स्ट पेज वो ओपन करता है तो वो वहाँ पे आप उनको सीधे नजर आ जाए। दूसरा एक और ऑप्शन है फ्रेंड्स मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पिक्चर है वो बहुत ही प्रोफेशनल लग रही है। और ड्रेस भी आप देखें, इट्स ए फॉर्मल ड्रेस है। दिस इज जस्ट फॉर यू नो एग्जाम्पल। देर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स जो कि यूएई मार्केट के लिए बेस्ट सुटेबल है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी चीज़ें मैंने आपको लिंक्डइन के बारे में या सीवी के बारे में बताई हैं, आप उनका विशेष ध्यान रखें और इस तरीके से अपना सीवी क्रिएट करवाएं तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएई की मार्केट का अभी क्या स्टेटस है, कौन कौन सी जॉब्स हैं
कौन सी ऐसी बेस्ट वेबसाइट्स हैं जिनको आप रिफ़र कर सकते हैं, जहां से आपको बेस्ट सुइटेबल अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं, और रिक्रूटर से किस तरीके से कांटेक्ट करें, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ गाइस।